बच्चों, आप सभी को झारखंड पब्लिक वाईटी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है क्लास 9 का पेपर, साइंस पेपर, जो कि इसके एग्ज़ाम बीते दिनों में हो चुकी है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें और आप कितने स्कोर कर रहे हो ये पता लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा रेक्टिलिनियर, है ना। पहले से भी हम लोग पढ़ते थे कि गति का सबसे साधारण नियम सरल रेखीय गति है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जीरो वैल्यू में बी ऑफ, इनमें से नीचे में से किसका वैल्यू जीरो हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट का। सर कैसे सर? हम लोग जानते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट है और उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है सर, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम लोग सर्कल में चलना स्टार्ट करते हैं और ये जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। विच ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना सर। यहाँ हम लोग ग्राफ को देखते हैं और कौन सा ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये दोनों जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है। इनमें जो है हमारा डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम और इसमें जो है इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म, तो हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फोर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फिफ्थ नंबर, इन अ फोर्स of 96 Newton acts on a body of mass 24 kg, the acceleration produced will be। तो हम लोग सर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सर? फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स दिया हुआ है 96 और हमारा मास दिया हुआ है 24 kg, तो एक्सेलरेशन पूछा है सर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ए इज इक्वल टू हमारा 96 अपॉन 24, ये कट के हो जाएगा कितना सर, 4 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या निकल गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा सर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर, केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, है ना। इसमें से किसका यूनिट है ये, तो ये हमारा मोमेंटम का है सर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है सर, एम भी होता है फॉर्मूला। मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला एम भी होता है। तो इसका हो गया केजी और ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो हमारा बी करेक्ट होगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, तो इसको कैपिटल जी से, किससे डिनोट करते हैं सर, कैपिटल जी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच विल अ बॉडी ऑफ मास 6 kg वेट ऑन द मून, है ना सर। बोल रहा है कि अगर 6 kg द्रव्यमान का वस्तु चंद्रमा पर, इसका भार कितना होगा सर। तो हम लोग जानते हैं, पहले तो भार निकाल लेते हैं। तो भार कैसे निकलेगा सर, भार निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए हमको किसको, मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल जी का वैल्यू। अब हम लोग चंद्रमा पर बात करते हैं सर, तो चंद्रमा पर जो वेट होता है वह पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ जाएगा सर। तो ये हमारा 6 और ये 6 कैंसल आउट, तो हमारा कितना वेट हो जाएगा सर, 9.8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। 9 नंबर क्वेश्चन, जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए सर, जूल के बारे में बात कर रहा है, तो ऊपर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, सेकेंड मतलब टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, द रेट ऑफ वर्क मतलब कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पावर बोलते हैं। तो इसका ये एक तरह से हमारा पावर का भी यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और वाट भी होगा, पावर का यूनिट वाट भी होता है और ये भी होता है। जो ये बच्चे वर्क पर लगा दिए, जो कि एकदम गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच हाइट शुड
a body of mass 1 kg to lifted so that 9.8 जूल एनर्जी इज स्पेंड। मतलब बोल रहा है कि अगर 9.8 जूल खर्च करते हैं कोई चीज़ को उठाने में तो कितना हाइट तक उठाएंगे अगर 1 केजी का द्रव्यमान है। पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं सर, उसमें क्या होता है, एनर्जी ही होता है। तो पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है सर, mgh। तो वैल्यू पुट करेंगे, मास कितना 1 kg, जी का वैल्यू हम लोग को 9.8 लेना है सर, और हाइट हम लोग को निकालना है। हाइट क्या निकालना है, ठीक है, h निकालना है। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है इतना, तो ये इससे कट जाएगा तो हाइट कितना आ जाएगा सर 1 मीटर। तो 1 मीटर तक उठाना पड़ेगा। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर पर। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। चलिए समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू क्या होता है सर, हमारा होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो हमको बोल रहा है कि मोमेंटम, ये हमारा mv क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। अगर इसको दोगुना कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा। तो वेलोसिटी डबल होगा तो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा सर 4v²। मतलब क्या हो जाएगा कि 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। वेव ट्रांसफर, तो वेव क्या करता है, क्या ट्रांसफर करता है, तो एनर्जी को, किसको सर, एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टीन नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज 5 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ हमारा होता है 2 लगातार क्रमिक संपीड़न के बराबर होता है। तो 2 लगातार मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो ये हमारा वेवलेंथ का जो वैल्यू आ जाएगा वो बाबू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 14 नंबर में देखते हैं, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो हमारा विचार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो ये हमारा केल्विन होगा। केल्विन जो है ये हमारा एसआई यूनिट है, ठीक है। चलिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसको हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन है। 17 नंबर, बारूद एक है, तो बारूद एक हमारा क्या है सर, मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइडल, तो कौन यहाँ में से सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कोलाइडल नहीं होगा। ब्लड होगा, स्मोक होगा, मिल्क होगा। चलिए 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफिनिट इन लिक्विड, तो क्या नहीं डिफिनिट होता है, उसका शेप के बारे में नहीं बोल सकते हैं सर। जिस लिक्विड को जिस बर्तन में रखा जाए उसका शेप ले लेता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। हाँ, निम्न में कौन द्विपरमाणुक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 21। डाइऑक्साइड में एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। भार के बारे में पूछा हुआ है, अणु के बारे में नहीं पूछा हुआ है, तो बच्चा जल्दी में इसका ऑप्शन टिक कर दिया जो कि गलत है। हमको भार के बारे में बोला है, तो सल्फर कितने 16 नंबर में इसका एटॉमिक मास, सल्फर जो हमारा है वो 16 नंबर में, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32। और ऑक्सीजन हमारे कितने, इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारा 32 हो गया। अब देखो सर, आपको एस रेशियो निकालना था, वो का, तो देखो दोनों 32 आया ना, यानी कि कट के ये हमारा क्या आ जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 22। नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो ये N2 होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है। चलिए सर, हमारा जो CO2 का मोलिकुलर मास हो जाएगा CO2 का, वो हमारा हो जाएगा, कार्बन के लिए कितना सर 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए कितने 32, इसको जोड़ने पर 44 आ गया। अब इसका हमको मोलर निकालना है, मतलब तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा इतना आएगा, यानी कि 22 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 24 नंबर।
द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस, तो वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस जैसे हम लोग ले लेते हैं नियोन। सर नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 में तोड़ेंगे, तो देखो इसका जो आउटर सेल है वो कम्प्लीटली भरा हुआ है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ, आइसोटोप के बारे में बात कर रहा है सर। तो आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा क्या रहता है सर? सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो ये हमारा डिफरेंट रहता है। तो ये किसके बारे में डिफर हो जाता है एटॉमिक मास? तो देखो सर, हम लोग एटॉमिक मास अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? Z बराबर N प्लस P, मतलब ये प्रोटॉन और ये हमारा न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या बोला है? सेम होना चाहिए। तो प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर को बताता है, प्रोटॉन हमारा सेम होगा, तो कौन बदलेगा? न्यूट्रॉन बदलेगा। कौन बदलेगा सर? न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर पे आते हैं सर। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है? तो चलिए सर हम लोग देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये अगर ये 4 ठो है तो ये हमारा 7 संयोजी आबंध बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। इसमें देखो 2 8 6, इसको अगर 8 पूरा करना है तो 2 लेगा, तो इसमें ये माइनस चार्ज लग जाएगा और ये भी -1 चार्ज लगेगा। लेकिन ये 2 8 ये पूरा अपना वैलेंसी को पूरा करेगा तो ये +2 करेगा, मतलब दे देगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सर, गुणसूत्र बने होते हैं तो ये हमारा डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए सर 28 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, तो प्रोटीन कहाँ बनते हैं? तो राइबोसोम में। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? ये राइबोसोम में बनते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है तो ये हमारा लाइसोसोम है, हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे सर 30 नंबर क्वेश्चन। आ कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारा ब्लड भी होगा, संयोजी ऊतक, बोन भी होगा, ये बोन में ही होता है टेंडोन। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड्स कोल्ड, तो इसको प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग सर। हाँ, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज क्रोकोडाइल भी है, रिजार्च भी है, स्नेक भी, ऑल ऑफ दिस होगा इसमें सर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर 33। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश, तो कितने चेंबर होते हैं सर? 2 चेंबर होते हैं। हाँ, ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु है तो ये केकड़ा हो जाएगा सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सजीवों का मौलिक इकाई है तो ये कोशिका। हम लोग कोशिका का डेफिनेशन भी, सेल का डेफिनेशन होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें ही हम लोग देखे हैं, ये पढ़े भी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सर 36 नंबर क्वेश्चन। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो बच्चे को थोड़ा हिंदी में गड़बड़ा गए होंगे उसके लिए इंग्लिश याद करना था, एक्यूट डिजीज बोलते हैं उसको सर, हिंदी में तीव्र रोग बोलते हैं। जीव मंडल का निर्जीव घटक है, यानी नॉन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा है जिसमें जान नहीं है, वायु भी, जल भी, मृदा भी, तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर 38। शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39। मधुमक्खियों फूलों से एकत्र करती है तो ये परागकण। ठीक है, चलिए अंडे देने वाली मुर्गी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको लेयर बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए। मुझे आशा है कि आप लोग इसमें 30+ सही किए होंगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।